हर किसी के जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है शायद मैं किसी के लिए मायने नहीं रखता। लेकिन क्या सच में लोग हमें इग्नोर करते हैं या हमारा दिमाग हमें यही महसूस कराता है। आज की कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। आज हम जानेंगे क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपना ही एक हिस्सा दिखाई दे। रोहन ने अपने जीवन में जो 3 नियम अपनाया उसे हमने एक कहानी के रूप में उतार दिया है। ये कोई बोरिंग स्टोरी वीडियो नहीं है जो शायद आपने कई जगह देख रखी हो। यह एक फुल फ्लैश्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियो है। 2026 के इस एआई वर्ल्ड में इसकी बात आप और रिलेट कर पाएंगे। रोहन 23 साल का एक साधारण लड़का। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, सबकी मदद करता था, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। फिर भी ऑफिस में मीटिंग के दौरान जब वह बोलता लोग मोबाइल देखने लगते, दोस्तों के बीच बैठता उसकी बात बीच में ही काट दी जाती। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे वह वहां है ही नहीं। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, आखिर मुझ में कमी क्या है। रोहन को लगता था लोग उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन सच्चाई उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। और जब उसे इसका असली कारण पता चला उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आखिर रोहन की गलती क्या थी। अगले दिन रोहन ऑफिस पहुंचा। उसने तय किया आज वह ध्यान से देखेगा कि आखिर ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में है लेकिन उसमें नहीं। और तभी उसे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने उसकी सोच ही बदल दी। रोहन ने देखा अमित ऑफिस में सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान भी नहीं था, सबसे अमीर भी नहीं था, सबसे स्मार्ट भी नहीं था। लेकिन जब अमित बोलता लोग उसकी बात बीच में नहीं काटते थे और जब रोहन बोलता लोग मोबाइल देखने लगते थे। फर्क कहाँ था। रोहन ने अपने पुराने टीचर से यही सवाल पूछा, सर लोग मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते। टीचर मुस्कुराए और फिर एक सवाल पूछा, रोहन क्या तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो। रोहन ने बिना सोचे कहा, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे नाराज हो। यहीं से कहानी बदलती है। जब हम हर समय दूसरों की अप्रूवल ढूंढते हैं, मतलब हर समय यह चाहना कि लोग आपकी तारीफ करें, आपसे कभी नाराज ना हो या हमेशा आपको पसंद करे, तो कई बार लोग हमें कम महत्व देने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दयालु होना गलत है। समस्या तब होती है जब आपकी जरूरतों और आपकी बात को हमेशा सबसे पीछे रख दिया जाए। उस रात रोहन पहली बार समझा समस्या उसकी अच्छाई नहीं थी, समस्या यह थी वह खुद से ज्यादा दूसरों को खुश करने में लगा हुआ था। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? नहीं, अभी एक और बड़ी समस्या बाकी थी। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने सिर्फ एक काम किया, वह बोलने से ज्यादा लोगों को देखने लगा। उसने नोटिस किया कुछ लोग बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे पूरा कमरा शांत हो जाता था। रोहन ने सोचा शायद कॉन्फिडेंस आवाज में होता होगा, लेकिन अमित जोर से नहीं बोलता था। फिर उसने सोचा शायद नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन ऑफिस में उससे ज्यादा जानने वाले लोग भी थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या था जो अमित को अलग बनाता था। कुछ दिनों बाद रोहन को जवाब मिल गया। अमित हर बात पर नहीं बोलता था, वह सिर्फ तब बोलता था जब उसके पास सच में कुछ बोलने लायक होता था। यही वजह थी कि लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते थे। हमारा दिमाग हर मिनट सैकड़ों बात सुनता है, इसीलिए वह अपने आप तय करता है किस बात पर ध्यान देना है
और किसे नजरअंदाज करना है। जो इंसान हर समय बोलता है उसकी बात बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है, लेकिन जो सही समय पर साफ और कम बोलता है उसकी बात ज्यादा याद रहती है। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते तो आज से सिर्फ एक बदलाव कीजिए, रिप्लाई करने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। आज पूरे दिन किसी की बात बीच में मत काटना। जब सामने वाला बोल ले तब अच्छा से सुनना और बोलना, मैं समझ गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि सभी को अच्छा लगता है जब आप उसकी बात सुनते हैं। आप देखेंगे लोग आपको पहले से ज्यादा ध्यान से सुनना शुरू करेंगे। अब रोहन बदल रहा था, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और मुश्किल छिपा रखी थी, एक ऐसी घटना जो उसे फिर से तोड़ सकती थी या हमेशा के लिए बदल सकती थी। कुछ दिन बीत गए। रोहन अब पहले से कम बोलता था, ज्यादा सुनता था और हर किसी को खुश करने की कोशिश भी कम कर दी थी। लेकिन जिंदगी असली परीक्षा तब लेती है जब आपको पहली बार ना कहना पड़ता है। शाम के 7:30 बज रहे थे। रोहन अपना काम खत्म करके घर जाने ही वाला था, तभी उसका एक सहकर्मी आया। उसने बोला, यार मेरा भी काम कर देना। पहले वाला रोहन बिना सोचे समझे हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने मुस्कुरा कर कहा, सॉरी आज मैं नहीं कर पाऊंगा। अक्सर इंसान की यही समस्या होती है कि वो किसी को ना नहीं कह पाता और लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। रोहन डर रहा था, उसे लगा अब शायद ये मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात हुई, उसका सहकर्मी सिर्फ इतना बोला, कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ। और पहली बार रोहन को समझ आया कि उसका सबसे बड़ा डर असलियत नहीं था, सिर्फ उसका डर था। हमारे दिमाग की एक आदत है, कभी कभी वह बुरी संभावना को पक्का सच मान लेता है। यही वजह है कि हम कई बार सिर्फ लोगों को नाराज होने के डर से अपनी खुशी छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार ना कहो, बल्कि जहां आपकी सीमा खत्म होती है वहां सम्मान से ना कहना सीखो। आज से एक छोटी सी आदत शुरू करो, अगर कोई ऐसा काम कहे जो आपके लिए सही नहीं है तो तुरंत हाँ मत बोलो, पहले 5 सेकंड सोचो फिर जवाब दो। रोहन बदल रहा था, लेकिन अभी उसे एक आखिरी सच जानना बाकी था, एक ऐसा सच जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। कुछ महीने बाद रोहन वही इंसान था, वही चेहरा, वही नौकरी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। मीटिंग में जब रोहन बोलता, लोग मोबाइल नहीं देखते थे, लोग उसकी तरफ देखते थे। क्यों? क्योंकि रोहन ने लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दी थी, उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया था। इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन जब आप अपनी बात सम्मान से रखते हैं, ध्यान से सुनिए और हर समय अप्रूवल नहीं ढूंढते, तो लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। क्योंकि लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वे आपका व्यवहार भी पढ़ते हैं। इसका मतलब है आपके शब्द जरूरी हैं, लेकिन आपका व्यवहार उनसे भी ज्यादा असर छोड़ता है, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपको सभी की नजर में प्रतिष्ठित दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को महत्व दे, तो आज से सिर्फ 3 आदत अपनाइए। लिसन मोर स्पीक बेटर, ज्यादा सुनो बेहतर बोलो। स्टॉप सीकिंग अप्रूवल, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, दूसरों से पहले अपनी इज्जत करना सीखो। हो सकता है आज भी कोई आपको इग्नोर करता हो, लेकिन कभी भी अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से मत तय करना। याद रखिए, एक हीरा अगर मिट्टी में पड़ा हो तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती, उसे सिर्फ सही जगह मिलने का इंतजार होता है। अगर इस कहानी में आपको अपना ही एक हिस्सा दिखाई दिया तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो खुद को कम समझने लगा है। मैं हूँ माइंड डिकोड, और याद रखिए, एवरी माइंड हैज अ स्टोरी, वी जस्ट नीड टू डिकोड इट।